हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट्स करके बताइएगा। और आज मेरा मूड हो गया था क्रिकेट खेलने का बच्चे के साथ, तो मैं बेटे के साथ खेलने लग गई थी। और ये मेरा शाम का वीडियो, मैं खाने से फ्री हो गई थी और फिर वो इधर उधर सब परेशान कर रहा था, सबको घर में टीवी नहीं देखना रहता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खेल लूँ इसके साथ। और फिर ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। स्कूल से आया था, उसने बोला मुझे सेव रोटी खाना है, लेकिन उसने मंगवा तो लिया था कमरे में खाना, लेकिन फिर खाया नहीं। तो सेव झूठी नहीं थी, इसलिए मैंने वापस डिब्बे में निकाल दी है। और ये यहाँ 3 बज गए थे और मैं उठ गई थी, क्योंकि वो है ना 2:30 बजे स्कूल से आता है। उसके पहले मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ दोपहर में एक बार, और फिर फेस वॉश कर ले रही हूँ। और हमेशा मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ ना, तो अपनी आइज़ पे तो मैं पानी लगाती हूँ, ताकि थोड़ी सी ठंडक लगी रहे। क्योंकि रहता है ना, हम मोबाइल में भी ज़्यादा टाइम देते हैं, तो थोड़ी सी गर्मी हो जाती है आँखों में। और अब मैं चोटी बना ले रही हूँ। चोटी मैं यहीं बना लूँगी वॉश एरिया में, क्योंकि बाल भी झड़ेंगे ना, तो यहीं पर मैं उठा लूँगी वापस से। और अगर इधर उधर रूम वगैरह में करूँगी ना, तो फिर वो बाल किचन तक आ जाता है। तो मैक्सिमम टाइम में यहीं पर चोटी करती हूँ। और ये देखिए, मैं पफ़ बनाने का मेरा वही स्टाइल है, मतलब जो नॉर्मली बनाते हैं ना कोई, कि पफ़ कर ले और फिर उसको हेयर पिन से क्लिप कर दे, लेकिन वो मुझे नहीं आता। मुझे तो रबर बैंड की आदत लग गई है, तो मैं वही लगाती हूँ। और ये फिर अगले दिन उठते हैं ना हम मॉर्निंग में, तब भी बाल ऐसे बिखरे बिखरे नहीं रहते हैं। तो मतलब बस ये देखिए, कुछ ऐसे ही मैंने मेरे बाल ले लिए हैं। जितना मुझे पफ़ की ज़रूरत रहेगी इतने लिए हैं बाल। और बस इसमें देखिए, ये वाला हेयर बैंड लगा लिया है मैंने, मतलब वो जो छोटा वाला रबर आता है ना, बस वही वाला यूज़ करती हूँ मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, मेरे पास कभी घूम जाए या ख़राब हो जाए तो इसके 4 से 5 राउंड ले लिए हैं और ये पफ़ का शेप दिया है। और अब लगाने वाली हूँ मैं ब्लैक वाला हेयर पिन। तो ये मुझे थोड़े से बाल में प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि अभी क्या है ना, जिस दिन हेयर वॉश कर लेते हैं ना, तो ठंड के टाइम में वो बाल बहुत चिपकते हैं हमारे हाथों पे। तो मैंने आज हेयर वॉश किया था। और ये देखिए मेरा पफ़ कितना परफेक्टली बना है ना। और इसमें जैसे सिर पे पल्लू भी लेते हैं ना, साड़ी वगैरह डालो तो ये पफ़ वैसा का वैसा ही रहता है, ख़राब नहीं होता है। और इसकी हाइट मैंने मेरे अकॉर्डिंगली, और नॉर्मली मैं इतनी ही लेती हूँ। तो बस मैं अपने देसी स्टाइल में आ जाऊँगी। कोई मुझे खुले रखने नहीं है। मैं करने वाली हूँ जूड़ा। और ये देखिए, मैंने हेयर कट कर लिए थे, थोड़े से नीचे से मैंने खुद ने ही कर लिए थे, क्योंकि वो ज़्यादा रफ़ हो गए थे, तो बस घर पे ही कर लिए थे। और मैं सोच रही हूँ कि अब हेयर कट नहीं करवाऊँगी, अब मुझे लंबे बाल ही रखना है। कभी कभी रखना चाहिए, अपने शौक़ पूरे हो जाते हैं। और ये मैंने जूड़ा बना लिया और मैं करने लग गई थी प्रेस। तो मेरी जो ऑटोमेटिक प्रेस थी ना, वो उसमें थोड़े कपड़े चिपक रहे थे, तो मैंने जो पुरानी रहती है ना पत्ते वाली प्रेस, तो वो भी हमारे एक्स्ट्रा, तो वो ले ली। और जैसे ही उसको टाइम लगता है थोड़ा गर्म होने, तो गर्म होने लगी। और मेरे हस्बैंड आ गए चाय के लिए। तो यहाँ दूध रखा था तपेली में, मम्मी जब उनकी चाय बनाते हैं ना, तो गर्म कर देते सबका साथ में। तो मैं बेटे का और पापा जी का दूध बना दूँगी, और मेरे हस्बैंड के लिए बना लूँगी चाय। अभी ठंड का टाइम है, वरना मैं गर्मी का टाइम में मैं भी कभी कभार दूध ही ले लेती हूँ दिन के टाइम में। तो बस मैं 24 घंटे में एक बार ही पीते हम दोनों चाय, 4 बजे, और मॉर्निंग में दूध लेते हैं। तो यहाँ पर पहले उन दोनों का दूध बना दूँगी और फिर हमारी चाय ले लूँगी। तो इसमें मैंने चाय के लिए डाल लिया है दूध। और मैं हमेशा मेज़रमेंट कप से ही लेती हूँ, कम ज़्यादा ना हो, इसीलिए जब मेहमान आते हैं ना, तब भी मेरा यही रहता है कि मैं हमेशा मेज़र कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दूध मेरा रख दिया है मैंने, क्योंकि चीकू को लगेगा और पापा को लगेगा, दोनों को दूध लगेगा। तो बस उनका मैंने उधर दूध बन जाएगा और इधर चाय बन जाएगी। जब तक उधर प्रेस भी मैं बंद करके आ गई हूँ, क्योंकि इधर अगर टाइम लग जाएगा ना, तो वो वाली प्रेस का ऐसा रहता है ना, जितनी देर चलेगी इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी वो, और फिर बाद में उसको जलने का भी डर रहता है। लेकिन ऑटोमेटिक रहती ना, तो ऑटोमेटिकली एक टेम्परेचर के बाद में ऑफ़ हो जाती है। लेकिन इसका नहीं है ऐसा, तो इसलिए मैं प्रेस भी ऑफ़ करके आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए बन गई है गर्मा गर्म चाय। और हम लोग डायरेक्टली एकदम गर्म चाय नहीं पी पाते, तो मैं एक बार इससे ठंडी कर लेती हूँ, एक बार हिला लेती हूँ ना, तो जिससे एकदम भाप निकल जाए। तो आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म चाय और बिस्किट ले लीजिए। मैं बिस्किट नहीं लेती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए दिए मैंने चाय बिस्किट, और मैं तो गिलास में ही चाय पीती हूँ, मेरी हैबिट हो गई है। और अब दोपहर में मैं सोई थी और बेटा भी स्कूल से आकर के सो गया था ना, तो आज वो रोने लग गया था कि आप मेरे ब्लैंकेट में मत ओढ़िए, तो इसलिए मुझे अलग से निकालना पड़ा मेरा ओढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, और वो आराम से सोया है, क्योंकि एक बार उसको नींद लग जाएगी ना, तो दोपहर में, मतलब स्कूल से आने के बाद में 2 ढाई घंटे कंटिन्यू सोता है वो।
और उसका ऐसा रहता है कि सुबह 6 या 6:30 बजे लास्ट होता है। वो कभी कभी 6 बजे मेरे साथ ही उठ जाता है और कभी कभी 6:30 बजे उठता है ना, तो फिर स्कूल में बच्चे थक भी जाते हैं तो उसकी नींद लग जाती है। और मैंने मेरा जो रज़ाई इसको अभी यहीं पर रख दिया है। बाद में मैं जब वो उठेगा ना तो उसका वाला ब्लैंकेट फोल्ड करके और फिर साथ में इकट्ठा रखूँगी सारा बिस्तर एक जगह टेबल पर। और ये सो रहा है, आराम से सो रहा है। मतलब ये लाइफ भी बहुत अच्छी है यार, किसी चीज़ का टेंशन नहीं। बस अब मैं प्रेस करने बैठ गई थी और मैंने चाय पी ली है। पापा दूध पीकर चले गए। अब बेटा उठेगा ना तो उसका मैं दूध गर्म कर दूँगी और दे दूँगी, क्योंकि उठते से उसको लगता है दूध, तो उसको दूध दे दूँगी और फिर शाम को पिएगा वो। तो यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। सबसे पहले मैं टेम्परेचर देख रही थी तो नॉर्मल टेम्परेचर पर था, तो मैंने सोचा पहले मम्मी का ब्लाउज़ एक प्रेस का तो वो कर देती हूँ, क्योंकि इसमें सिल्क का कपड़ा रहता है ना, कभी कभी ब्लाउज़ में तो चिपकने का डर रहता है। तो मैं वही कर रही हूँ। और प्रेस करने में मतलब टाइम थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि यार भले डेली को हो या फिर कहीं शादी पार्टी में जाने के हो कपड़े, लेकिन प्रेस करने में थोड़ा टाइम अगर दे दो ना तो वो प्रॉपर कपड़े पहनते ना तो अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों की आदत है कि हम लोग मतलब डेली के जो कपड़े रहते हैं ना दुकान वगैरह पे पहनते हैं, उन पे भी प्रेस करते हैं। और हमारे जो साड़ियाँ रहती है ना, कभी कभी मैं उस पर भी कर लेती हूँ और मेरे सूट पे भी कर लेती हूँ। अब वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम रहता है। ये देखिए कुछ शर्ट्स थी जो फोल्ड कर दी है, और ये जैसे हैंग करने की है तो वो मैंने यहाँ पर गेट के पीछे ही लगा हुआ है ना हैंगर, तो बस वहीं पर हैंग कर दिया। और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, मैंने झाड़ दिए। पापा के कपड़े बाहर रख कर आ गई हूँ उनके रूम में, और मेरे हस्बैंड के भी कपड़े रख रही हूँ। अभी उनके पास थोड़ी सी कमियाँ आ गई हैं कपड़े की, क्योंकि सारे कपड़े एक एक बार पहन चुके हैं और वो धोने के लिए टंगे हुए हैं गेट के पीछे। एक बार और पहनेंगे और फिर उनको वॉश करेंगे, तो बस इसमें थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं उनके कपड़े। और ये देखिए मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। और नीचे वाले जो ड्रॉज का नीचे वाला पार्ट है ना, उसमें मैंने स्वेटर्स रख दिए हैं कि उनको अच्छे से मिल जाए यार, इधर उधर कहीं भी अपन चले जाए और फिर उनको ज़रूरत रहती ना तो यहाँ से वो निकाल लेते। ये देखिए बेटा हो गया शादी में जाने के लिए रेडी, क्योंकि यहाँ पर जाना था हस्बैंड को मेरे, तो उन्होंने बोला कि चलो यार बेटे को भी लेके जाता हूँ, यही लोकल में थी शादी। तो यहाँ पर उसका फ़ोटो का मूड होता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों बोल रहा था कि मेरा फ़ोटो निकालिए, तो बस फ़ोटो सेशन हो रहा है। और देखिए उसकी स्माइल, क्योंकि अभी उसके शूज़ नए हैं ना तो बड़ा एक्साइटेड, और इसी चक्कर में फ़ोटो निकलवा रहा है, वरना वो कभी मानता नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। और उधर उसके पापा भी फ़ोटो खींच रहे थे, इधर से मैं कर रही थी। और अब हो गया दीपक का टाइम, तो मैंने दीपक लगा दिया है। आज मम्मी की थी एकादशी, तो पापा और हम दोनों थे, तो हम लोगों के लिए हम बनाएंगे मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और पापा को भी बहुत पसंद है। एक्चुअली जो सब्ज़ी रहती ना वो हमें काटने से पहले धोना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो क्या है कि अगर पहले धो लो और फिर कट करो ना पूरे हाथों में चिपक जाती है। तो बस मैं पहले कट कर लिया और फिर धोऊँगी अब। तो अब ये लहसुन ली है, किसी किसी का रहता है लहसुन प्याज दोनों लेते हैं, लेकिन हम प्याज नहीं लेते मेथी में, क्योंकि हमको पसंद नहीं है। तो इधर मैंने ऑयल डाल दिया है। अब ठंडी का टाइम है तो ऑयल के डिब्बे तो बहुत ही जल्दी खाली होने वाले हैं, क्योंकि पूड़ी पराठे और ये जो हरी सब्जियां रहती ना इनमें ऑयल की ज़्यादा क्वांटिटी लगती है। मैंने डाल दिया है मेथी के अंदर हल्दी और नमक। इधर मेरा तेल गर्म हो गया तो उसमें राई डाल दी, जीरा डाल दिया था और हींग डाल दी थी, क्योंकि पालक और मेथी में हींग की ज़रूरत लगती है। और फिर लहसुन डाल दिया था। जैसे ही लहसुन ब्राउन कलर का हो गया ना तो उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अब ये सब चीज़ें पक गई तो इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी डाली है। मतलब ये हरी सब्जियां दिख रही तो बहुत सारी है कि पूरी कढ़ाई भर देते हैं, लेकिन जब ये पक जाती ना तो देखिए बहुत ही कम हो जाती है। तो उधर मेरी सब्जी भी बन रही थी और इधर मैं आटा लगा ले रही हूँ। सुबह का भी आटा रखा हुआ था, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो मॉर्निंग का आटा है ना उसको शाम को यूज़ कर लेते हैं रोटी बनाने में। लेकिन जो रात का बचा हुआ आटा रहता है ना, या तो उसकी रोटी बना लेते हैं ज़्यादा रहता है तो, या फिर गाय को दे देते हैं, क्योंकि हम रात का बचा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखते। तो देखिए कितनी सारी दिखाई दे रही थी सब्जी और कितनी कम हो गई है। तो अभी पापा का मैंने देखा 7 बज गए हैं तो आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर तवा गरम करने के लिए रख दिया था मैंने। और उधर मैं बेटे से पूछने भी गई थी कि बेटा खाना खा लो, तो उन्होंने तो सब्ज़ी का सुन के ही मना कर दिया कि आज तो मुझे भूख नहीं है, क्योंकि वो शादी में जाना था ना उसको। तो रेडी होकर फ़ोटो सेशन हो गया था और थोड़ा सा टाइम लग रहा था जाने में इनको, तो वो टीवी देखने लग गया था। तो मैंने सोचा बच्चा
तो देखिए मैं रोटियां बनाने लग गई हूँ। मतलब ठंड का टाइम तो कितने जल्दी निकल जाता है, मुझे तो टाइम पता भी नहीं लगता, क्योंकि सुबह भी अगर 6 बजे उठो ना तो 12:30 तो बज ही जाते हैं बिना रेस्ट किए। अगर कंटिन्यू काम करो तो अगर बीच में कुछ बैठ गए ना आराम करने के लिए तो मुझे लग रहा है 1-1:30 बज जाए, क्योंकि ठंड के दिनों में तो फटाफट फटाफट कब टाइम निकल जाता है कि 6 से 12 कब बजे पता नहीं लगता। और शाम के टाइम पे मैं 6 बजे आई थी किचन में, तो शाम को हम जल्दी फ्री हो जाते, क्योंकि 7:30 बजे तक अगर फ्री हो जाओ ना तो उधर 11 बजे से जब तक तो इतना लंबा टाइम लगता है। मतलब सुबह देखो तो काम में इतने बिजी कि फटाफट टाइम निकले, और शाम को थोड़ा आराम रहता है तो टाइम पास होता नहीं है। अब तो यहाँ दादी पोते खेलने लग गए थे।